दूसरे सत्र में जो भी राम प्रेमी जुड़े हैं उनका सबका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 उसके श्लोक नंबर 22 की। ये जो श्लोक नंबर 22 है इसमें बात बड़ी स्पष्ट भगवान ने कह दी। जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कहते हैं कि मैं क्या करता हूं, कहते हैं वो जो देवता हैं उन देवताओं के प्रति जो श्रद्धा पूर्वक अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो लोग जुड़ते हैं उनकी कामनाओं को मैं पूर्ण करता हूं। मैं आपसे बता रहा था कि है क्या कि आप जिस समय जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो आप कोशिश क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि जो बीच के जो मीडिएटर्स हैं उनको आप एक तरफ हटा दें। और जब मीडिएटर्स को आप एक तरफ हटा देते हैं तो आपका डायरेक्ट रिलेशन उसके साथ में हो जाता है। डायरेक्टली आपको वहां से मटेरियल मिल जाता है, माल मिल जाता है जो मेन सोर्स है, जहां से बीच के लोग लेते हैं, बिचौलिए जहां से लेते हैं। तो यहाँ पर बिचौलिए कौन है? वो कहते हैं यहाँ पर बिचौलिए हैं जो देवता है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो मीडिएटर्स हैं, इन मीडिएटर्स को भी कहाँ से पुष्ट होते हैं, वो कहाँ से आपकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं? वो कहते हैं मेरे ही बल से करते, मेरे ही तेज से करते। लेकिन जो सकाम कर्म करने वाला है उसकी निष्ठा इस प्रकार की नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि वो जो देवता है वो देवता उसके स्वभाव के अनुसार, उसके कामना के अनुसार है। और मेरे तक यदि आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी समस्त कामनाओं को एक तरफ हटाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मुझ तक पहुंचने के लिए, अर्थात मेरा जो वह जो विराट और व्यापक जो रूप है उसको जानने और समझने के लिए आपको कामनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। कामनाएं आपके बीच में नहीं होनी चाहिए। अर्थात जब तक आप में निष्कामता का भाव नहीं आता है तब तक आप उस स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते हैं जो जिसको आप कृष्ण स्थिति बोलते हैं, जिसको आप कृष्ण बोलते हैं। उस कृष्ण का अनुभव आप अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं यही कारण है कि उनका ध्यान जो है, जो सकाम पूजा करने वाला है, जो भौतिक वस्तुओं को चाहने वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है? वो देवताओं है वो आकृष्ट होता है। क्यों? क्योंकि वह जो देवता है वो स्वभाव, उसके स्वभाव के साथ मेल खाता है। आपने अगर अपने जीवन के अंदर शुरू से लेकर अपने तक अभी तक देखा हो तो मुझे अभी तक ध्यान है कि हमारे जो परिवार था उस परिवार में हमारे पिताजी थोड़ा सा कुछ मामले में बड़े सख्त थे। और वो शक्ति क्या थी? वो शक्ति ये थी कि जब तक आप 4 दोहे सुबह सुबह पढ़ नहीं लेंगे तब तक आपको पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता था। ये थोड़ा सा शक्ति थी। तो हम लोग क्या पढ़ते थे? आपने पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ना है। रामचरितमानस जो है, मानस जो है उसका आपने पाठ करना है, 4 दोहे आपने पढ़ने हैं। हम क्या करते थे? हमको सबसे ज्यादा उस समय जो प्रिय था वो कौन था? वो लंका कांड था। या लंका कांड क्यों था? वो उस समय जो बाल स्वभाव है ना, जो चंचलता होनी चाहिए है, जो एक दूसरे को धक्का देना, एक दूसरे को मारना, उसमें ज्यादा मजा आता था। क्यों? हमारा स्वभाव उस समय उस प्रकार का था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे आप में मेच्योरिटी होती जाती है, वैसे वैसे आपको, अब अगर हमको कोई कहे कि आप जो है अगर पसंद करें कौन सी चीज को पढ़ना पसंद करेंगे, तो हम कहेंगे कि हम उत्तरकांड पढ़ना ज्यादा पसंद करेंगे। क्यों? उत्तरकांड में ज्ञान की चर्चा है, भक्ति की चर्चा है, बहुत सारे जो प्रतीक हैं उन प्रतीकों के माध्यम से जो आध्यात्मिक जिज्ञासा है उसको पूर्ण करने की चर्चा। तो जैसे जैसे हमारा स्वभाव बदलता जाता है, जैसे जैसे हमारी प्रकृति बदलती जाती है, जैसे जैसे हमारी रुचियां बदलती जाती हैं, वैसे वैसे जो देवता हैं उन देवताओं के रूप के प्रति उनकी हमारा आकर्षण है
वो भी बदलता जाता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वो सब कुछ बदलने के बाद भी जो उन देवताओं के द्वारा जो पूर्ण होती हैं आपकी कामनाएं, उनके पीछे कौन है? तो कहते हैं उनके पीछे मैं हूं। अब जो अगला श्लोक है, उस अगले श्लोक में वो खुलासा करते हैं कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। जिस व्यक्ति में श्रद्धा पनप रही है, जिस व्यक्ति में अपने स्वभाव के अनुसार देवताओं से जुड़ने की कामना है, या जिनके मन में कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो किसी ना किसी देवता के साथ में अपने आप को जोड़ते हैं, कोई वासना, कोई कामना, कोई इच्छा उनके मन में है, उस इच्छा को, भौतिक इच्छा को वो पूरा करना चाहते हैं। वो कहते हैं ऐसा मैं क्यों करता हूं, मैं उसको पुष्ट क्यों करता हूं, मैं उस चीज को पुष्ट क्यों करता हूं। तो कहते हैं उसका कारण क्या है। मैं जानता हूं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर इस व्यक्ति में, इस साधक में, इस भक्त में यदि किसी भी प्रकार से ये श्रद्धा पनप गई तो बात बन जाएगी। ये मैंने आपको वहां पर भी, जिस समय 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन आया था, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कौन कौन से आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी। एक आर्त है, एक जिज्ञासु है, एक अर्थार्थी है। ये जो तीनों हैं, इन तीनों में यद्यपि ये सकाम है, इनके अंदर कामना है, लेकिन कहते हैं कि वो कामना मुझको पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो परिवर्तित होगी, बदलेगी। किसमें बदलेगी? जब उसको अनुभव होगा। किस बात का अनुभव होगा? उसी बात को भगवान ने, ये जो श्लोक नंबर जो 23 है, इसमें उन्होंने कहा है, अंतवन्तु इमे यन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। वो कहते हैं अंतवन्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम। अल्पमेधसाम, अल्पमेधसाम का अर्थ होता है जिनकी अल्प बुद्धि, जो ठीक प्रकार से यथार्थ को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं समझ पा रहे हैं? कहते हैं वो जिस वस्तु को प्राप्त करके वो ये चाह रहे हैं कि बस हमारा काम हो जाएगा, वो उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्या कहते हैं कि ये जो जिस फल की वो आकांक्षा कर रहे हैं, जिस वस्तु को वो प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमेशा या सदैव रहने वाली नहीं है। इसके इस संदर्भ में आपको ध्यान होगा, और आपने कई बार श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में उस व्यक्ति का, उस राजा का नाम सुना होगा जिसका नाम ययाति था। ययाति का जो था वो क्या था? वो भोगों को अपने जीवन में भोग 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 कर उसकी स्थिति ऐसे हो गई, लेकिन आयु के बढ़ जाने के बाद, पुत्रों के बड़े हो जाने के बाद भी उसमें भोग की कामना जो है वो पूर्ण नहीं हुई। क्यों नहीं पूर्ण हुई? क्योंकि भोग जो है, भर्तृहरि ने अपने वैराग्य शतक में लिखा है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम सोचते हैं कि हम विषयों को या वस्तुओं को भोग रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। हम विषयों को नहीं भोगते हैं, बल्कि विषय क्या करते हैं, वो हमको भोगते हैं। और तृष्णा न जीर्णा, कहते हैं हम बूढ़े हो जाते हैं। हम लोग सारे के सारे इस समय नियर अबाउट उसी पड़ाव पर है, उसी पड़ाव पर हैं। हम अपने आप को एनालाइज करके देखें कि क्या हमारी तृष्णा, क्या हमारी वासना समाप्त हो रही है, कम हो रही है, पहले से कहीं कम हुई है। कहते हैं कि देखने में तो बिल्कुल विपरीत स्थिति आती है। देखने में विपरीत स्थिति क्या आती है कि जो पहले अवदमित थी, जिसको हमने किसी कारण दबा दिया था, अब वो धीरे धीरे करके उठकर खड़ी हो रही है। हमारी जो जीवन के अंदर ये वृद्धावस्था में आकर जो एक चिड़चिड़ापन सा हमारे जीवन में आ जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो जो अवदमित इच्छाएं हैं, जो हमने दबा दी थी,
वो दबाई हुई इच्छाएं जब उठकर खड़ी होती हैं और हमें हमारा जो शरीर है वो इतना शिथिल हो चुका है कि वो उनको भोग नहीं सकता है। यहां भगवान इसी बात का संकेत कर रहे हैं। कहते हैं क्या? कहते हैं अल्प मेधसाम, उनकी जो बुद्धि है बहुत अल्प है। क्यों बुद्धि अल्प है? वो सोचते हैं इस वस्तु को प्राप्त करने के बाद में बस मैं तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन वास्तविकता क्या होती है? वो अंतवंतु, ये सारी की सारी जो वस्तुएं हैं इनको प्राप्त होने के बाद ये क्या है? नष्ट होने वाली। जैसे ही आप उसको प्राप्त करते हैं, समझ में ये आता है कि अरे इसकी तो कोई सार्थकता ही नहीं है। आपने घर बनाया और जब तक बना रहे हैं तब तक तो आप में जोश है, जब तक आप बना रहे हैं तब तक आप उत्साहित हैं, जब तक गृह प्रवेश नहीं होता है तब तक आप उत्साहित हैं। लेकिन जब गृह प्रवेश हो जाता है, जब गृह प्रवेश हो जाता है उसके बाद में आपको लगता है कि अरे ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। मैंने तो सोचा था कि घर बनाने के बाद में बात बन जाएगी, लेकिन ये तो बनी नहीं बल्कि उल्टा काम हो गया। इसीलिए हमारे शंकर जी बड़े समझदार हैं। हमारे जो भगवान शिव हैं उन्होंने सोचा कि कोई चक्कर में पड़ना ही नहीं, बर्फ के अंदर जाके ऊपर रहो, ओपन में रहो, खुले में रहो। जितनी कामनाओं को आप पूर्ण कम करते चले जाएंगे, जितनी कामनाओं को आप अल्प करते चले जाएंगे, आप ये देखिए उतना आपके जीवन का जो भटकाव है वो कम होता चला जाता है। ऐसे ऐसे महापुरुषों को मैंने देखा है जिनके जिनके पास में सिर्फ दो ही वस्त्र हैं, दो ही वस्त्र हैं, कोपीन है और एक ऊपर से आंचल है। एक कोपीन उन्होंने अपने जिसमें उन्होंने स्नान किया उसको उन्होंने छिड़का और सिर के ऊपर बांध दिया, सूख गई, और एक पहनी हुई है, और ऊपर से जब कोई आया किसी से मिलना हुआ तो एक समाज की प्रतिष्ठा को रखते उन्होंने वो जो आंचल है वो उन्होंने ऊपर से पहन लिया। और कई तो ऐसे हैं जो जिसको क्या बोलते हैं, आप अगर नाम सुनेंगे तो वो कहते हैं कि मरने के बाद में क्या पहननी है, मरने के बाद तो लोग पहनाएंगे। क्या पहनाएंगे? कफन पहनाएंगे। तो कफन का आपने जो रूप देखा होगा, वो एक सीधा जो कपड़ा होता है उसको आप डबल कर लेते हैं, और डबल करने के बाद में सिर वाली साइड से उसको काट के और वहां से आप सिर निकाल देते हैं उसको। उसी तरह से वो लोग जो बैरागी कई विरक्त संत हैं उसको बोलते हैं कफनी, कफनी पहनते हैं। यहां पर भी वो कह रहे हैं कि जब सब कुछ नष्ट होने वाला है और उस नष्ट होने वाले भोग पदार्थों के प्रति उन कामनाओं को रखते हुए जो देवताओं का यजन करते हैं, कल ना वो अल्प बुद्धि क्यों है? अल्प बुद्धि इसलिए है कि इतना बड़ा पुरुषार्थ, इतना समय और कभी कभी तो इतना धन वो किस चीज के लिए लगाते हैं? ऐसी चीजों को प्राप्त करने के लिए लगाते हैं, ऐसी चीजों को प्राप्त करने के लिए लगाते हैं जो नष्ट होने वाली है। हाँ, अपना अंदर ठीक है, नहीं अच्छा है, अंदर ठीक है। आज यहाँ से तो मैं गया था दुकान पे, अपनी अपनी जो चीज है उस नहीं हाँ ज्यादा हमने जी, कोई थोड़े चले गए। आवाज हाँ जी, आवाज म्यूट कर लीजिए प्लीज। नहीं हरिद्वार जाते हो जाएंगे पक्का। नहीं हाँ जी, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। थोड़ा मारेंगे और 1-2 मिनट दूसरे रुकेंगे अपने आश्रम पे, बस एक फोटो खींचेंगे और बस अपना चल देंगे। हमने क्या हाँ जी, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज। आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। हाँ जी, तो जो बात मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान यहाँ पर कहते हैं अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम। अल्पमेधसाम, जिनकी बुद्धि बहुत अल्प है, जिनकी बुद्धि बहुत अल्प है, ऐसे जो लोग हैं, अर्थात जो सकाम कर्म कर रहे हैं, जिनकी कामनाएं बनी हुई हैं, ऐसे जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं देवताओं के साथ में जुड़कर, उनके क्या है? उनको जो प्राप्त होने वाला फल है वो क्या है? कहते हैं
अंतवत, अंतवान है, क्षणिक है, समाप्त होने वाला है। और कहते हैं देवान देवजयो यान्ति, कहते हैं इसलिए क्या होता है, जो जिस देवता को भजता है, जो जिस देवता की आराधना करता है, वो उस देवता के पास जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो आंतरिक जो प्रोग्रेस है, जिसको हम उसका विकास बोलते हैं, वो विकास किस प्रकार का होता है? कहता है उस देवता के स्वभाव के अनुसार होता है। उसने अपने स्वभाव के अनुसार देवता का चुनाव किया, और जिस समय देवता का चुनाव किया तो फिर क्या हुआ? कहते हैं हुआ ये कि उसके साथ जुड़ने के बाद, उस देवता के साथ जुड़ने के बाद, सकाम भाव से जुड़ने के बाद उसका जो व्यक्तित्व है, उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार से विकसित होता है, उस देवता को वो प्राप्त करता है। और दूसरा, भाई देवताओं की आराधना करने वाला एक है, और दूसरा वो है जो मुझको भजता है। अंतर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो देवताओं को भजते हैं, एक वो हैं जो मुझको भजते हैं। जो देवताओं को भजते हैं वो कौन है? वो कहते हैं वो हैं जो सकाम भाव से फल की आकांक्षा कर रहे हैं। और जो मुझको भजते हैं, मेरे भजने में तो शर्त है। मेरे भजने में क्या शर्त है? कहते हैं मेरे भजने में तो शर्त सबसे पहली यह है कि उसमें किसी भी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब निष्काम होना चाहिए। सकाम कामना करने वाला सकाम फल की प्राप्ति करता है, और वो उस देवता के सानिध्य को प्राप्त करके उसी के स्वभाव की तरह अपने जीवन में अपना विकास करता है। कहते हैं लेकिन जो मुझको भजता है, जो मुझको भजता है, उसका मैं कौन हूं? मैं तो विराट हूं ना। मैं कौन हूं? मैं तो बहुत विस्तृत हूं, मैं तो असीम हूं। तो वो क्या बन जाता है? जिस समय मुझको प्राप्त करता है तो वो भी क्या बन जाता है? वो भी विराट बन जाता है, वो भी असीम बन जाता है, वो भी अनंत बन जाता है। वो वही जो स्थिति है, स्वामी राम के जीवन को आप देखिए, जब वो कहते हैं कि सूर्य जो है वो मेरी वजह से चमकता है। ये सैर क्या है अजब अनोखा, कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूं। ये जो स्थिति है, ये कौन सी स्थिति है? ये स्थिति है जिस समय आप विराट के साथ में अपने आप को जोड़ लेते हैं। भगवान इस बहाने से, इस तरीके से हमको बताना चाहते हैं, आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं? आप देवताओं के साथ जुड़कर अपने आप को कृतार्थ समझना चाहते हैं, या आप किसके साथ? कहते हैं या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए वो रास्ता, जिस रास्ते से आप जा रहे हैं, अर्थात कामनाओं वाला जो मार्ग है, वो मेरे यहाँ तक नहीं जाता है। मेरे यहाँ आने के लिए आपको कामनाओं का परित्याग करना पड़ेगा। परित्याग क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, कहते नहीं छूटेगा नहीं। इस बात का भी हम ध्यान रखें। हमको अगर ये बात समझ में आ जाती है कि अंतवंतु फलम तेषाम, कि जो व्यक्ति सकाम भाव से कर्म कर रहा है या सकाम भाव से देवताओं के साथ में जुड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जिस फल को प्राप्त करता है वो नष्ट होने वाला है। अर्थात हम जीवन में सांसारिक या भौतिक पदार्थों को जो प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वो नष्ट होने वाले हैं। इस बात की जैसे ही हमको जानकारी होती है, या जैसे ही इसका अनुभव होता है, हमारा उसके प्रति आकर्षण सहज रूप में समाप्त हो जाता है। और तब हमारी प्रवृत्ति, जिसको आप वैराग्य बोलते हैं, सच्चे अर्थों में वैराग्य आता है। संसार के वस्तुओं के प्रति राग की स्थिति नहीं रह जाती है, वहां पर आपकी कोई भी रुचि नहीं रह जाती है। वो आपके लिए क्या हो जाता है? वो कहते हैं वो आपके लिए हेय हो जाता है। हेय, हेय का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, किसी भी तरह से उसकी सार्थकता नहीं है, किसी भी तरह से वो अर्थवान नहीं है,
किसी भी तरह से वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि आपको वो हानि या नुकसान पहुंचाने वाला है, ऐसा जिस समय आपको अनुभव हो जाता है, तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वो सहज रूप से छूट जाता है। ये भगवान ने इस बात को अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। कहते हैं जो मेरे भक्त हैं वो कहते हैं क्या होता है, मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसका मतलब जिसको आप भजते हैं आप उसी को प्राप्त होते हैं। आप यदि संसार के जो भौतिक पदार्थ हैं उनको यदि आप भजते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, आप वही बन जाते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि जिस वस्तु का चिंतन आप बार बार करते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। हमारे यहाँ वेदांत के ग्रंथों में एक ऐसे भृंगी नाम के कीट की चर्चा है। उसका संबंध होने के बाद में जो एक सामान्य कीट होता है, सामान्य जो कीड़ा होता है, वो भी क्या बन जाता है, वो भी भृंगी बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसके साथ में आप हमेशा जुड़े हुए हैं, विचार के माध्यम से जुड़े हुए हैं। एक बड़ी सुंदर सी एक कथा है वाल्मीकि रामायण की। कहते हैं कि जिस समय सीता जी के पास जब हनुमान जी गए, तो वहां वो कहते हैं, वहां आपस में बहस हुई कि वहां जो फूल थे वो कैसे थे। हनुमान जी से पूछा कैसे थे, जहां पर अशोक वाटिका में थी वहां पर वो जो फूल थे उनका रंग कैसा था। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी ने कहा लाल। हनुमान जी ने कहा लाल। माँ सीता से पूछा कि उसका रंग कैसा था, तो वो कहते पीत था, श्याम था, पीला था और श्याम था। तो अब ये तो दोनों वाली बात बड़ी गलत हो गई। तो भगवान राम से उन्होंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, ये दोनों वहीं पर थे। कौन? माँ भी वहीं थी अशोक वाटिका में और हनुमान जी भी वहीं थे। तो कहते हैं ये इनका जो स्टेटमेंट है ये अलग अलग कैसे हो रहा है। और हमको ये पता है कि दोनों ही आप थे, ना तो माँ झूठ बोलेंगी और ना ही हनुमान जी झूठ बोलेंगे। तो भगवान राम ने कहते हैं वहां पर कहा, उन्होंने कहा कि इसमें गलती किसी की नहीं है। गलती क्यों नहीं किसी की है? कहते हैं हनुमान जी तो उस समय क्रोध में थे। जिस समय उन्होंने देखा कि माँ सीता के साथ में यहाँ पर दुर्व्यवहार हो रहा है और उस दुर्व्यवहार के भीतर मैं बड़ा विवश हूँ, मुझे आज्ञा नहीं है और मैं बड़ा अवश्य हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल मतलब सहन नहीं हो पा रहा है। तो वो जो क्रोध था, उस क्रोध के कारण वो जो पुष्प थे वो पुष्प कैसे दिखाई दिए, लाल दिखाई दिए। और कहते हैं माँ सीता, कहते हैं माँ सीता जो थी उनको दो तरह के क्यों दिखाई दे रहे थे, क्योंकि भगवान राम का जो कटी वस्त्र था वो किस तरह का था, वो पीत रंग का था। और उन्होंने जो जटाएं पहनी हुई थी वो थी, और साथ में उनका जो अपना वर्ण था वो कैसा था, वो श्याम वर्ण था। सीता हमेशा क्योंकि श्री राम का ही ध्यान करती रहती थी, इसलिए उनको जो वो पुष्प थे वो कैसे दिखाई दिए, या तो पीले दिखाई दिए और या उनको श्याम वर्ण के दिखाई दिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम अपने भीतर जिस विचार को बार बार लाते हैं। अभी हम लोग एक चर्चा कर रहे थे ग्रंथ की, वहां पर उन्होंने कहा है कि जिस समय जो सजातीय विचार आपके जीवन में न रह जाए, जो विजातीय विचार आपके जीवन में न रह जाएं, सजातीय विचार ही आपके चले। मैं ब्रह्म हूं, मैं परम तत्व हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये विचार जिस समय आपके जीवन में कंटिन्यू चलते हैं, तो होता क्या है, आप उसी रूप में उसी भाव में आप इतना डूब जाते हैं कि आपका जो अस्तित्व है वो अस्तित्व उस रूप में हो जाता है। संत लोग एक दृष्टांत देते हैं, बड़ा बड़ा सिंपल सा है और बड़ा हम लोग रोज उसको करते हैं। रिक्शे वाला जो है कौन? वो रिक्शे वाला, ऑटो रिक्शे वाला है। जिस समय आप उसको बुलाते हैं तो आप क्या बोलते हैं?
जब आप उसको आवाज मारते हैं तो क्या बोलते हैं यार? या फिर जब टैक्सी कोई जा रही होती है, अब टैक्सी वाले का आपको नंबर तो नाम तो नहीं पता कि कौन है, आप क्या आवाज मारते हैं? टैक्सी। और वो जब टैक्सी आवाज मारते हैं तो टैक्सी वाला जो है उस टैक्सी को खड़ा कर लेता है, रोक लेता है। आपने आवाज किसको मारी? टैक्सी को मारी ना, टैक्सी वाले को तो नहीं मारी। लेकिन वो जो टैक्सी वाला है उसने अपने आप को सोच सोच कर, विचार कर कर के क्या बना लिया, अपने आप को टैक्सी बना लिया। इसी तरह जो थ्री व्हीलर वाला है वो भी थ्री व्हीलर वाले को, रिक्शे वाले को आप जब बुलाते हैं तो क्या बन जाता है? विचार के माध्यम से वो बन जाता है जिसका वो विचार बार बार करता है। तो भगवान यहाँ इसी बात को कह रहे हैं, अंतवंतु फलम तेषाम तत् भवत्यल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति। जो देवताओं का यजन करते हैं वो क्या करते हैं? वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। और जो मेरा यजन करते हैं, जो मेरा यजन करते हैं, अर्थात जो विराट पुरुष है, वह जो विराट कृष्ण है, उस विराट कृष्ण का जो लोग यजन करते हैं वो किसको प्राप्त होते हैं? वो कहते हैं मुझको ही प्राप्त होते हैं और कहीं नहीं जाते। अब आपने भगवान को अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त करना है या आपने देवताओं को प्राप्त करना है, आपने देवत्व को प्राप्त करना है, ये भगवान ने एक तरह से हमारे ऊपर छोड़ दिया। चयन आप कर लीजिए, चयन आप कर लीजिए। और उस चयन को करने के बाद अब जो कंडीशन है, आप यदि साइंस में जाना चाहते हैं तो उसकी एक कंडीशन है कि आपकी बैकग्राउंड साइंस की होनी चाहिए। आपके पास इसमें साइंस सब्जेक्ट है, पहले था या नहीं था, ये होना चाहिए। तो कहते हैं इसी तरह से भगवान कहते हैं यदि मेरी तरफ आना चाहता है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी कामनाओं का परित्याग करना पड़ेगा। कामनाओं का परित्याग करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ? तेरे को ये समझ में आना चाहिए कि ये जो कामनाएं हैं, इन कामनाओं के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला जो परिणाम है वो क्षणिक है, नष्ट होने वाला है, समाप्त होने वाला है। इस बात की जब तुझको अनुभूति हो जाएगी तब कहते हैं तब तू मेरी मेरी तरफ बढ़ेगा, मेरी तरफ तू यात्रा करेगा। उसके पहले नहीं कर पाएगा तो तू क्या कर? भगवान कहते संकेत यहाँ पर दे रहे हैं, क्या कहते हैं? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानन्तो ममाप्ययमनुत्तमम्। देखिए, भगवान ने बार बार यहाँ पर अलग अलग तरीके से एक बात कही है। आप बुद्धिमान कब हैं? आप कुशल कब हैं? आप चतुर कब हैं? आप समझदार कब हैं? तो कहते हैं जब आप सत्य को सत्य के रूप में जान लेते हैं, जब आप मूर्छा से उठ जाते हैं। जो मूर्छा है ना आपके ऊपर, एक आपकी आंखों के आगे जो एक पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को जब चीर कर आप सत्य का अनुभव करने लग जाते हैं तो भगवान वहां पर कहते हैं वह व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान है। सबुद्धिमान मनुष्येषु, कहते हैं वो व्यक्ति बुद्धिमान है। कहते हैं कौन बुद्धिमान है? अब आप बताइए कि एक व्यक्ति ऐसा है जो सोना दिखाई सोना सा लग रहा है उसको खरीद रहा है। एक व्यक्ति दुकान से सोना सा खरीद रहा है, कीमत उतनी दे रहा है। और दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं भाई, मुझे सोना सा नहीं चाहिए, मुझे तो सोना चाहिए। कीमत समान दे रहे हैं, आप किसको बुद्धिमान कहेंगे? आपसे अगर कोई पूछे कि कौन बुद्धिमान है, जो प्रतीति को सत्य मानकर उसको स्वीकार कर रहा है या जो सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार कर रहा है? आप कहेंगे नहीं जी, जो नकली के चक्कर में नहीं पड़ता, नकली को असली मानकर असली का मूल्य देकर खरीद रहा है, ऐसा व्यक्ति कौन है? ऐसे व्यक्ति को तो हम बुद्धिमान नहीं कहेंगे। बुद्धिमान तो हम उसको कहेंगे जो कि खरे को उसकी कीमत देकर खरीद रहा है। तो भगवान ये कहते हैं यहाँ पर
इस बात को बड़ा स्पष्ट करते हैं, कहते हैं है क्या, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धय। ये जो आखिरी शब्द है ना, आखिरी जो शब्द है पहली लाइन का, श्लोक नंबर जो 24 है, उसका जो आखिरी शब्द है माम अबुद्धय। अबुद्धय का मतलब जिनमें बुद्धि नहीं है। सबुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। वो कहते हैं लेकिन ये कैसा है, एक तो बुद्धिमान होता है और एक दूसरा क्या होता है, एक तो बुद्धिमान होता है और दूसरे को हम लोग क्या बोल देते हैं, दूसरे को बोल देते हैं बुद्धू। बुद्धू का मतलब क्या है, जिसके पास में बुद्धि नहीं है, वो हो गया बुद्धू। तो अब आप कौन सी श्रेणी में आना चाहते हैं, आप बुद्धू बनना चाहते हैं या आप बुद्धिमान कहलाना चाहते हैं? वो कहते हैं ये जो बुद्धू हैं, बुद्धू जिनके पास में बुद्धि नहीं है, ऐसे लोग क्या है, कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। जो अव्यक्त है, अव्यक्त जो है, वो अव्यक्त, वो क्या है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, वो मुझको क्या समझते हैं, अव्यक्त जो है, अव्यक्त का मतलब जो दिखाई नहीं देता, अव्यक्त का मतलब जो बहुत सूक्ष्म है, और वह जो बहुत सूक्ष्म है वो व्यक्तिमापन्नम, अर्थात व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति के रूप में। व्यक्ति का मतलब व्यक्त, और अव्यक्त का अर्थ हुआ जो व्यक्त नहीं है, अर्थात जो सूक्ष्म है। अब आप इसको सूक्ष्म और स्थूल रूप में भी देख सकते हैं। कहते हैं मैं हूं तो क्या, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूं। लेकिन जो बुद्धू हैं, जिनमें बुद्धि नहीं है, ऐसे लोग क्या समझते हैं कि वो कहते हैं ऐसे लोग मुझको व्यक्त अर्थात मुझको स्थूल समझते हैं। मुझको क्या समझते हैं, स्थूल समझते हैं। और स्थूल का मतलब वो मुझे भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह क्या समझते हैं, शरीर समझते हैं। वो मुझको भी सामान्य व्यक्ति की तरह एक शरीर में रहने वाला जो मनुष्य है, उस मनुष्य के रूप में समझते हैं। वो मेरे साथ में वैसा ही बर्ताव करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग है, वास्तविकता उससे बिल्कुल हटकर है। मैं हूं क्या, मैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूं। अब इसी चीज को जब आप वेदांत की दृष्टि से देखेंगे, जब आप उपनिषद की दृष्टि से देखेंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ में, प्रत्येक व्यक्ति के साथ में हमने अपने आप को क्या किया है, हमने अपने आप को स्थूल के साथ में जोड़कर स्थूल मान लिया है। यद्यपि हम हैं कौन, हम दूसरों की बात, भगवान की बात नहीं, हम अपने बारे में भी यदि सोचें, तो वो कहते हैं, आदिशंकर कहते हैं, ना मैं बुद्धि हूं ना मैं मन हूं, मैं तो ये सब कुछ नहीं हूं, मैं इनसे परे कौन हूं, मैं वो विशुद्ध तत्व हूं। और जब मैं विशुद्ध तत्व हूं तो इसका मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म मैं हूं। लेकिन वो सूक्ष्म से सूक्ष्म ही जो स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है, उसको लोग क्या समझते हैं, जो बुद्धिहीन जो लोग हैं, वो उसको क्या समझते हैं, स्थूल तक ही सीमित कर लेते हैं। ब्रह्मा जी का मैंने आपको बताया ना, उन्होंने क्या किया, देखिए, सारे शास्त्रों का जानकार, सारे शास्त्रों के ज्ञाता, वह जो ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा भी उलझ गए माया में। वो जो योग माया है, उस योग माया में उलझ गए, और उसका परिणाम क्या हुआ, उन्होंने उस अव्यक्त को उन्होंने एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने की कोशिश की। तो ये है अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो। परम भाव मजानन्तो, कहते हैं मेरा जो परम भाव है, परम भाव का अर्थ, परम भाव का अर्थ देखिए, भाव का अर्थ क्या है, मेरा जो अस्तित्व है, मैं हूं क्या, मैं परम हूं। परम का मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, परम का मतलब होता है अंतिम, परम का अर्थ होता है अंतिम। जैसे हम बोलते हैं ना कि परम लक्ष्य, एक तो होता है लक्ष्य
और एक होता है परम लक्ष्य। परम लक्ष्य का अर्थ क्या है? परम लक्ष्य का अर्थ है कि बस जहां पहुंचने के बाद में फिर आगे जाने की जरूरत नहीं। उसके बीच में जो छोटे छोटे जो पड़ाव हैं उनको हम लक्ष्य के रूप में भी बोल सकते हैं। लेकिन परम का अर्थ क्या है? परम का मतलब है अंतिम, आखिरी, जहां पर पहुंचने के बाद में। तो कहते हैं परम भावम अजानंतो, मेरे परम भाव को अजानंतो, न जानने के कारण वो क्या होता है? लोको माम मम अव्यय मनुत्तमम। वो कहते हैं ऐसे जो लोग हैं, मम अव्यय, अव्यय का अर्थ क्या है? जिसका व्यय नहीं होता, जो कभी क्षय नहीं होता, जो अपनी स्थिति से कभी हिलता नहीं है। अनुत्तमम, उत्तम, एक तो उत्तम है और दूसरा क्या है? अनुत्तम है। अनुत्तम का मतलब सर्वश्रेष्ठ। मैं हूं क्या? मम अव्यय अनुत्तमम, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं अव्यक्त हूं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग अज्ञानी हैं, जिनकी बुद्धि बहुत संकीर्ण है, जिनकी बुद्धि हमेशा स्थूल पर ही टिकी हुई है, ऐसे जो लोग हैं वो मुझको क्या समझते हैं? वो एक सामान्य मनुष्य समझते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो स्वरूप है ना, उस स्वरूप को उजागर किया, जिसको हमने, ये जो अध्याय है, इस अध्याय का आपको नाम ध्यान होगा, इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान का अर्थ है वो जो परम रहस्य है, वो जो परम रहस्य। आदि शंकराचार्य ने विज्ञान का अर्थ जो दिया है वो दिया है अनुभव परक। मैं ऐसे ज्ञान की चर्चा करता हूं जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अर्थात मेरा अनुभव है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो शास्त्रों में कही गई है, या शास्त्र, सिर्फ शास्त्र को पढ़कर मैं शास्त्रों को आपके सामने नहीं रख रहा हूं। लेकिन वो शास्त्र के अंदर जो ज्ञान दिया गया है उसका जो मैंने अनुभव किया है, अब वो शास्त्र में दिया गया ज्ञान मेरा व्यक्तिगत ज्ञान बन गया, मेरा व्यक्तिगत अनुभव बन गया है। तो ऐसा, वो कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है वो मेरे अप जो स्वरूप है उस स्वरूप को भली प्रकार से जानता है। नहीं तो क्या होता है? नहीं तो अबुद्धया, अर्थात जो जिनकी बुद्धि बहुत संकीर्ण है, वो मुझको किस रूप में जानते हैं? पुरुष के रूप में। आपने भगवान ने कई बार ये एक कहा है, अवजानन्ति माम मूढ़ा, अवजानन्ति माम मूढ़ा। संकेत क्या है? कि जो मेरे परिवार के लोग हैं, अक्सर होता है ऐसा, परिवार के लोग ही पहचान नहीं पाते हैं। जो बहुत पास में होते हैं वही पहचान नहीं पाते हैं। वो तो समझते हैं हमारा भाई है, हमारा बहन है, हमारा पति है, हमारी पत्नी है, वो नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन जो पहचान जाते हैं, पहचाना किसने? गुरु नानक देव जी की जो बहन थी, उन्होंने पहचाना कि कौन है ये, वास्तव में ये कौन है, उन्होंने पहचान लिया। और जब पहचान लिया तो वो जो पूरा एक रूप था, पूरा एक जो स्वभाव था, वो बदल गया। वो अब गुरु नानक, नानक जो है वो नानक, नानक वैसे नहीं रहे, नानकी के भाई नानक नहीं रहे, बल्कि वो क्या बन गए? वो बन गए सदगुरुदेव। ये दृष्टि जिस समय हमको मिल जाती है,